Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is cell, the structure and function. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया, साइज, शेप और नंबर कितने होते हैं. एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कई बार पूछा जाता है, कुछ बुक्स में हमें मिलती है वर्ड सेल थ्योरी, ठीक है ना. कुछ बुक में हमें पढ़ने को मिलता है सेल थ्योरी. नॉर्मली कई बुकों में इस टॉपिक को एब्सेंट कर दिया गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए मैं बना ही दूँ. तो चलिए आज हम जानेंगे कि सेल थ्योरी है क्या, किसने इसे लेकर आया और इसका मतलब क्या था. तो पहली चीज़ कि हमने देखा था कि सेल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कोई भी चीज़ अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं या यूनिसेलुलर की बात करते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है, ठीक है ना. सिंगल सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं टिश्यू. ओके, और यही टिश्यू आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, हमारी बॉडी. तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक इंसान खड़ा हो गया, पर कहाँ से शुरुआत हुई, सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ. सेल से हमारा क्या बना, जब सेल आपस में क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. और टिश्यू आगे चल के क्या करते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, जैसे हमारा लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन फॉर्म होता है, और ऑर्गन से हमारा क्या फॉर्म होता है, ऑर्गन सिस्टम. लाइक अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन में ये नहीं कि सिर्फ स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बना, पूरी फुल बॉडी बनी. तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस जो डिफाइन करता है कि सेल कैसे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में मददगार साबित होता है. अब बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सेल थ्योरी जो है, ये सेल थ्योरी को डिस्कवर किसने किया, कौन लेकर आया है, ये है 1838 टू 39, ठीक है ना. दो जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथियास शेल्डन एंड थियोडर स्वान. जो शेल्डन और स्वान है, जो मैथियास थे, जो आपके शेल्डन थे, वो आपके क्या थे, वो आपके थे बॉटनिस्ट. अच्छा, ठीक है ना, बॉटनिस्ट जो क्या होते हैं, जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, दोज हु स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, या जिनका इंटरेस्ट किस में होता है, वनस्पति में होता है. और थियोडर स्वान जो थे वो क्या थे, आपके जूलॉजिस्ट थे, जो क्या थे, आपके वनस्पति विज्ञान की स्टडी उन्होंने किया था. तो इन दोनों ने आपस में मिलकर 1838 से लेकर 1839 में क्या लेकर आए, सेल थ्योरी लेकर आए. तो यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया. तो किसने किया था, शेल्डन एंड स्वान ने किया था. कब किया, 1838 से 39 में किया. क्या किया, सेल थ्योरी किया. तो सेल थ्योरी क्या था, 1838-39 में शेल्डन और स्वान लेकर आए, और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स को हमारे सामने रखा, जिन्हें हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे. बट क्या हुआ कि हर एक चीज़ जैसे रिनोवेट होती है ना, जैसे हम घर में एक बार वाइट वॉश करा देते हैं, तो इट डजंट मीन कि एक बार वाइट वॉश हो गया तो वो लाइफ टाइम ऐसे चलेगा. हम क्या करते रहते हैं, वाइट वॉश को टाइम टू टाइम आने पर हम उन्हें चेंज करते रहते हैं. ठीक इसी तरह कुछ टाइम बाद 1855 में 1855 में हम बात करते हैं, 1855 में आर वर्च्यू ने क्या किया, सेल थ्योरी को क्या किया, रीडिफाइन कह लीजिए या फिर रिफाइन कह लीजिए. रीडिफाइन किया मतलब उसमें थोड़े से बदलाव हमें दिखाए, और क्या हो सकता है. और उनका जो एक सबसे कहते हैं ना तकिया कलाम होना, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने लाइन दी थी, वो लाइन कुछ इस तरीके से थी, ओमिनस सेलुला सेलुला, ओमिनस सेलुला सेलुला. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, सेलुलर वर्ड जो है ये एक लैटिन शब्द है, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट, ठीक है ना. तो ओमिनस सेलुलर का मतलब ये था कि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है, बहुत सिंपल सा मतलब है और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है कि new cell arises from pre-existing cell, कि हर एक नई सेल कहाँ से आती है, जो ओल्ड सेल है, जो प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस सेल से आती है.
ये एक नया पोस्टुलेट ऐड किया गया था सेल थ्योरी में, किसके द्वारा? आर वर्च्यू के द्वारा। कब किया गया था? 1855 में, 1855 में। अगर हम एक सिंपल से सेंटेंस में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो उन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला सेलुला मतलब न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सेल थ्योरी के वो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स कौन से थे। पहला पॉइंट उन्होंने जो कहा वो ये था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। उन्होंने कहा कि हर एक जीवित प्राणी जो होता है वो किससे बना हुआ है? एक या एक से अधिक सेल से, कोशिका से बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट ये क्या था? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही पॉइंट था, यही पोस्टुलेट था जो आर वर्च्यू ने क्या किया था, हमें बताया था कि सेल जो होता है वो क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, की ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है ना, हमारे मम्मी पापा से ही तो हम आए, तो मम्मी पापा क्या हो गए? ओल्ड सेल हो गए, और हम क्या हो गए? न्यू सेल हो गए। तो क्या हुआ? सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो ये था, द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस डिपेंड ऑन द वर्किंग ऑफ सेल, कि एक प्राणी, एक ऑर्गेनिज्म कैसे कार्य करता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? कि हमारी जो कोशिका है वो कैसे वर्क कर रही है, हमारी जो कोशिका है वो वर्क कैसे कर रही है, इस पे एक प्राणी का, एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी कि किसने फाइंड किया था? 1838 में, 1838 से 39 के बीच में शेल्डन एंड स्वान, शेल्डन बॉटनिस्ट, स्वान जूलॉजिस्ट, उन्होंने फाइंड किया था सेल थ्योरी को। उन्होंने 3 पॉइंट रखे थे। ठीक है ना। और उसको दोबारा रिडिफाइन, रिवाइज किसने किया था? आर वर्च्यू ने किया था 1855 में, जिन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला सेलुला। इसलिए आपके थोड़े से इंटरेस्ट को और इंक्रीज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज करने के लिए एक साइंटिस्ट जोन है जिसे हम पढ़ लेते हैं ताकि आप याद रहे। एंटनी वैन लीवेनहुक वॉज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड लीवेनहुक जो थे उन्होंने पहली बार, यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड किया था, बट उन्होंने क्या किया था? सेल वर्ड नाम नहीं दिया, तो उसको नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया और उनको नाम दिया, उस यूनिट को क्या नाम दिया? सेल दिया। फिर 1833 में रॉबर्ट ब्राउन, स्कॉटिश नेचुरलिस्ट, नोटिस दैट ईच सेल हैड अ डार्क स्पॉट इनसाइड इट एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी हमारी जो सेल होती है उसमें एक डार्क स्पॉट होता है, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस को किसने फाइंड किया, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके। फिर इसके बाद क्या था? 1838 में मैथियास जेकब शेल्डन, जो अभी हमने सेल थ्योरी में पढ़ा, उन्होंने क्या किया था? जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि हर एक पौधा जो होता है वो किससे बना हुआ है? दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वो कोशिका से बना हुआ है। ठीक 1 साल बाद स्वान आए, और स्वान ने क्या कहा? उन्होंने भी यही चीज़ कंक्लूड किया कि हर एक प्राणी, हर एक एनिमल जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और उन्होंने एक संग क्या फॉर्म किया? सेल थ्योरी को फॉर्म किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1855 में है, उन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की, किसने किया था? आर वर्च्यू ने। और 1858 में उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने रिवील किया दैट ऑल सेल्स ग्रो फ्रॉम अदर सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स, ऑल दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी हमें जो थोड़ी सी रिवाइज सेल थ्योरी मिली वो रडोल्फ वर्च्यू ने दिया, आर वर्च्यू ने दिया, और 1858 में उन्होंने दोबारा रिवील कर दिया कि जो एक पुरानी सेल होती है वो हमेशा न्यू सेल से अराइज होती है, दैट ओमिनस सेलुला सेलुला। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल as much as you guys can do. Thank you for watching my video.